बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे हर कोई खाना चाहता है, लेकिन जब बात आती है रबड़ी खीर बनाने की तो घंटों लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, थोड़ी देर में आपकी मज़ेदार सी रबड़ी खीर तैयार होगी, वो भी झटपट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं और 1.5 लीटर इसमें फुल फैट दूध शामिल कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे इस दूध को उबालने की रख देते हैं। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। आपने जो भी कढ़ाई, आपने जो भी बर्तन लिए, आपने कोशिश करनी है कि उसकी जो धातु वो मोटी हो, उससे भी हमारी जो रबड़ी खीर है वो अच्छी बनती है और नीचे लगती नहीं है। तो बस हमारे दूध में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। आपका किचन में जो भी काम हो आपने वो करते जाना है, लेकिन ये है कि वक्फे वक्फे से आपने चम्मच चलाते रहना है। तो हमारी मोटी सी मलाई भी दूध पे आ चुकी है, तो आपने वो भी शामिल करते जाना है और साइडों से कुरचन सी होती है ना, वो भी शामिल करते जाना है। उससे भी हमारी रबड़ी खीर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इस दूध के लिए मैंने चावल लिए थे आधा कप। अच्छे खुशबू वाले आपने चावल लेने और इसको 2-3 घंटों के लिए मैंने भिगो के रख दिया था और फिर मैंने इसको पका लिया था। जब हम चावल को पहले से पका लेते हैं तो उससे हमारा जो टाइम है अच्छा खासा बच जाता है। फिर मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस के साइड पे रख दिया था। अब हमारे दूध जो है अच्छा खासा जो है वो पक चुका है। तो 1/3 कप चीनी मैंने शामिल की और आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिए। चीनी आप अपने पसंद से डाल सकते हैं और आपने इलायची साबित नहीं डालनी, इलायची पाउडर लेना है। इससे भी हमारी रबड़ी का जो कलर है वो बिल्कुल बाजार जैसा हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारा जो दूध है ना वो अच्छा खासा पक चुका है। तो बस इसी स्टेज पे जब हमारा दूध आधा रह जाए तो ये चावल जो हमने बारीक पीस के रख दिए वो डाल देते हैं। लेकिन इसके बाद फिर आपने चम्मच को जो है ना खड़े होकर मुसलसल ऐसे चलाना है, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो पके हुए हैं। तो बस अगर आप इसको छोड़ देंगे, मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे, तो ये जो चावल है नीचे लग जाएंगे। तो आपने 2-3 मिनट ऐसे ही मुसलसल चम्मच चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी का कलर बिल्कुल बाजार जैसा हो चुका है और अच्छा खासा हमारा जो है रबड़ी तैयार हो चुका है। लेकिन ये है कि आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको ठंडा कर लेते हैं तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने की रख देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए फिर फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए आप अच्छा खासा ठंडा कर ले, तभी ये बहुत मज़े की लगती है खाने में। तो मज़ेदार सी हमारी रबड़ी खीर तैयार है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लेते हैं। बहुत सिंपल से आसान सी रबड़ी तैयार होती है अगर आप इस तरीके से आप रबड़ी खीर बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।